नहीं आया। परेशानी है, कच्चा मकान है हमारा, हमें भी तो बीपीएल से कुछ मिले, हमारे भी हम भी मकान बनाए, हमारा हस्बैंड मजदूरी करते हैं। बीपीएल का कौन सा है, गुलाबी है, बीपीएल का है, गुलाबी है, पीला है, उसका कुछ नहीं मिलता। हाँ, कुछ भी नहीं मिलता, खाली गेहूँ मिलते हैं और बस ये शक्कर मिलती है और कुछ नहीं मिलता। अभी सबके पास हुआ, हमारा तो पास ही नहीं हुआ। घर में पानी भी गिरता है बरसातों में और पापा का इतना अच्छा ठीक काम नहीं है। भैया आंखों से कम दिखता है भैया को, और भैया की कोई एजुकेशन नहीं है। अब हम भैया के भी एक लड़का एक लड़की है, अब उनका भी पालन पोषण कैसे करें, इसके लिए बहुत ही समस्या है। हमारे बीपीएल का कार्ड भी नहीं है और एपीएल का है हरा, उसके अंदर एक 5 किलो का आटे का कट्टा मिलता है और 3 लीटर घासलेट मिलता है। उसमें क्या हो सकता है, और पापा का इतना अच्छा कोई काम भी नहीं है। हम इस दरगाह में रहते हैं, हमारे पास कोई घर वर भी नहीं है और मालूम पीछे की भी बहुत गंदगी हो रही है और हमारा कोई सहारा भी नहीं है और बस ये दरगाह में पड़े थे, खाने पीने का सामान यहाँ रखा है और हमारे पास कोई सुविधा नहीं है, कोई वो नहीं है और हमारा ना मेरी पेंशन बनती है और हर तरह से मैं तरकीब कर ली। नगर पालिका में जा जाके थक जाती हूँ मैं, नगर पालिका में भी कोई सुनवाई नहीं हो रही हमारी। यहाँ कई नौजवान पढ़ लिख नहीं पाए और इनके पास कोई काम भी नहीं है। ऐसे में कई परिवारों में गरीबी का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। कई लोगों की शिकायत है कि उन्हें बीपीएल आवासीय योजना का लाभ भी नहीं मिल रहा। कई परिवार छप्पर के घर में रहने को मजबूर हैं। बरसात के दिनों में इनका जीना मुहाल हो जाता है। परेशानी तो ये मजदूरी कुछ भी नहीं है और ये सिलाई करते हैं, पुराने सुराने कपड़े सीते हैं, गदेले बनाते हैं और ये कच्चे मकान है, बारिश में पानी गिरता है, सोने बैठने की परेशानी होती है। परेशानी ये है कि 12 साल से ऊपर हो गए, मकान की बल्ली के टेका लगा रखा है और रहने को हमारे को बड़ी परेशानी हो रही है और दुनिया के लोन मिल रहे हैं सब कुछ हो रहा है, मगर हमारे पास कुछ नहीं है। इतना पैसा भी नहीं है कि हम हमारा घर बार चला सके, नहीं किस मुसीबतों से हमारा घर चला रहे हैं हम। 2-3 बार उसके फार्म भी भर चुके हैं हम, उसके क्या कहते हैं बीपीएल कार्ड के और पेंशन के, मगर कोई आया ही नहीं, कोई भी नहीं आया मालूम करने। और हम जाते हैं तो कहते हैं अभी हो जाएगी, जब हो जाएगी, और अब क्या करें। और मैं सन 1989 की पैदाइश है और मेरा वोट आने वाला है, तो मैं वोट किसी को नहीं दूंगी। यूँ नहीं दूंगी कि कोई कुछ करता ही नहीं। अगर हमारे लिए कोई कुछ करेगा तो हम वोट देंगे। हाँ, आधार कार्ड, राशन कार्ड वगैरह ये तो बन रहे हैं साहब, ऐसी कोई सहूलियत है, इसका कोई वो नहीं है, सारी बातें अच्छी है। मैं बताना चाहता हूँ कि आज आधार कार्ड की बहुत जरूरत पड़ती है, लेकिन आधार कार्ड बनवाने में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहाँ पर 50-50 औरतों की और 50-50 आदमियों की लाइनें लगती हैं, सुबह से शाम हो जाती है, सब परेशान हो जाते हैं। मैं खुद अपनी मेरी बात बताना चाहता हूँ कि जब मैं गया तो मुझे 3 घंटे लाइन में खड़े हुए लगे। उसके बाद जब मेरा नंबर आया तो मुझे बताया गया कि आपके फिंगरप्रिंट जो है नहीं आ पा रहे हैं। तो मैंने कहा भाई मुझे क्या करना पड़ेगा, तो उन्होंने कहा कि हैवी जो है मशीन आएगी, उसके बाद जो है आपका जो है आधार कार्ड बनेगा। जागरूकता और तालीम की कमी के चलते कई लोग सरकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं उठा पा रहे हैं। पेंशन वगैरह करीब करीब तो पहले हो गई थी, बाकी जो बची हैं अभी जो घर घर मेला आ रही है, जो फार्म भर रही है वो अब फार्म जमा हो रहे हैं। जैसे ये गरीब मेला है, मेरे पीछे रह रही है, बेवा है, इनके मकान देख लो कंडीशन ये है। इनके बीपीएल में होने के बाद भी 50,000 रुपये अभी पास नहीं हुआ है। ये जो मेरे पीछे मकान है, एक मेला इससे आगे थोड़ी है जो उसका मकान गिरू हो रहा, वो गार्गी है और अभी भी उसका भी कोई सहयोग नहीं हुआ। एक विटास से लिया हमने लोन, उसमें फार्म भरते हैं, फिर लोन पास होता है, फिर जिसके बाद 15 दिन में या 10 दिन में लोन पास हो जाता है, फिर हमारे को पैसा मिलता है। पहले हमने बारदान सीते थे, फिर जिसके बाद अब इसकी दुकान लगा ली, किराने की दुकान लगा ली। वो पति पैरालिसिस में है, वो कमा नहीं सकते हैं, 2 बच्चे, पेंशन पति की पेंशन। निम्बाहेड़ा में कहने को तो एशिया की सबसे ज्यादा सीमेंट फैक्ट्रियां हैं, लेकिन यहाँ के बाशिंदों को इन फैक्ट्रियों से मायूसी ही हाथ लग रही है। यहाँ स्थानीय लोगों के मुकाबले बाहर के लोगों को ज्यादा तवज्जो दी जाती है, जिसके चलते इन लोगों में रोजगार मिलने की उम्मीद कम होती जा रही है। कई मुस्लिम नौजवान ड्राइविंग के काम से जुड़े हैं तो कुछ मोटर मैकेनिक हैं। पढ़ लिख नहीं पाने के चलते निम्बाहेड़ा के बहुत कम मुस्लिम लोग सरकारी नौकरियों में हैं।
ज़्यादातर तो उनके लिए हाथ की जॉब है, जो मशीनरी है या मैकेनिक है या मिस्त्री लाइन है, जो भी है, ना तो कोई उनके लिए व्यवस्था है, ना कोई मतलब स्कूलों की व्यवस्था है। ज़्यादातर लोग जो कमाने लायक हैं वो मैकेनिक लाइन में हैं, मिस्त्री हैं और ठेला गाड़ी चलाते हैं, कोई मजदूरी करने जाता है। एजुकेशन से ही सब कुछ है और एजुकेशन होना बहुत जरूरी है और खास करके अल्पसंख्यक समुदाय जो पिछड़ा हुआ है उसके लिए एजुकेशन बहुत मायने रखती है। उसमें ज्यादा से ज्यादा हम चाहते हैं कि हम उस पर जोड़ दें और अल्पसंख्यक समाज को उससे अवगत कराएं। बुनियादी बीमारी अल्पसंख्यकों की अशिक्षा ही है। ये सारे उसकी जो है ना शाखाएं हैं, बाकी जड़ तो अशिक्षा है। अगर शिक्षित होता मुसलमान तो हो सकता हालात और बेहतर होते। आप देख रहे हैं अधूरे ख्वाब और आज हमें निम्बाहेड़ा कस्बे में यहाँ के मुसलमानों के हालात आपके सामने पेश कर रहे हैं। यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जैसे हाजिर होंगे तो आपको कुछ ऐसी तंजीमों से मिलवाएंगे जो समाज की भलाई के लिए काम कर रही हैं। एक ब्रेक, बहुत जल्द हाजिर होंगे। फ्रूटी फन है ज्यादा, चॉकलेटी कुकीज पे दिल फिसला। वाडीलाल के डिलिशियस फ्लेवर्स मजेदार बनाए समर्स। वाडीलाल आइसक्रीम, हैप्पीनेस का स्वाद, वोटेड एज इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड आइसक्रीम ब्रांड। मंगलम आनंदा, not just a flat, it's a lifestyle by Mangalam Builders and Developers, Jaipur. राजस्थान ये नया नया राजस्थान, राजस्थान ये नया नया राजस्थान। सबको शिक्षा सुलभ हुई और साक्षरता की दर बढ़ी। गांव-गांव में स्कूलों और कॉलेजों की नींव पड़ी। राज्य में शिक्षा को प्रोत्साहन और शैक्षणिक माहौल बनाने के लिए राज्य सरकार ने किए कई अभूतपूर्व प्रयास। राज्य में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू कर 7,25,000 ड्रॉप आउट स्कूल बच्चों को जोड़ा मुख्य धारा से। राज्य में 2,184 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालयों में और 418 माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक स्तर में क्रमोन्नत करने के साथ ही 667 विद्यालयों में विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय शुरू किए। साथ ही राजीव गांधी डिजिटल विद्यार्थी योजना के तहत कक्षा 10 व 12 की परीक्षा मेरिट के आधार के प्रथम 10-10 हजार विद्यार्थियों को तथा सभी राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों के 8वीं कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को 14 इंच आकार के गुणवत्तापूर्ण लैपटॉप। इसके अलावा बजट 2013-14 में राजीव गांधी डिजिटल विद्यार्थी योजना का विस्तार कर कक्षा 8वीं में दूसरे से 11वें स्थान पर रहने वाले बालक बालिकाओं को टैबलेट पीसी वितरण। वित्तीय वर्ष 2013-14 की बजट घोषणा के अनुसार 1000 नए प्राथमिक विद्यालय, 1000 प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक, 1000 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक एवं 600 माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया जाएगा। साथ ही 200 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान और वाणिज्य संकाय भी खोले जाएंगे। इसके अलावा 41,700 अध्यापकों के पद विभिन्न श्रेणियों में किए हैं सृजित। आम जन को मिली है राहत, बढ़ा मान सम्मान। राजस्थान ये नया ड्राई फ्रूट्स की रिचनेस, डिलाइटफुल फ्लेवर्स महफिल सजाए। ये है वाडीलाल के शाही नजराने। वाडीलाल आइसक्रीम, हैप्पीनेस का स्वाद, वोटेड एज इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड आइसक्रीम ब्रांड। राजस्थान ये नया नया राजस्थान, राजस्थान ये नया नया राजस्थान। ध्येय हो गया परम राज्य में जननी और शिशु की रक्षा। नई सुविधा नई नीतियाँ लाई, सबको सुलभ चिकित्सा। सबके लिए स्वास्थ्य सुविधाएं सुलभ हो, इसके लिए राज्य सरकार ने कई उपाय किए हैं। राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना के तहत अब तक लगभग 9 लाख महिलाओं के साथ 2 लाख से अधिक नवजात शिशु लाभान्वित हुए हैं। योजना के तहत सभी प्रसूताओं और नवजात शिशुओं को 30 दिवस तक सरकारी चिकित्सा संस्थाओं में सभी प्रकार की दवाइयाँ, जाँच, भोजन और परिवहन निःशुल्क उपलब्ध करवाने के साथ ही ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को 1400 रूपए एवं शहरी क्षेत्र की महिलाओं को 1000 रूपए की प्रोत्साहन राशि। इसके अलावा बीपीएल महिलाओं को प्रथम प्रसव पर 5 लीटर देसी घी के कूपन। राजस्थान में योजना की बेहतरीन क्रियान्विति को देखते हुए केंद्र सरकार द्वारा राज्य को मिली 665 करोड़ रुपए की विशेष वित्तीय स्वीकृति। इसके अलावा राज्य के सभी राजकीय चिकित्सा संस्थानों पर बेटियों के हितार्थ अनूठी योजना मुख्यमंत्री शुभ लक्ष्मी योजना। योजना के तहत 1 अप्रैल 2013 या इसके बाद राजकीय एवं अधिस्वीकृत चिकित्सा संस्थानों में संस्थागत प्रसव में बालिका के जन्म होने पर मिलेगा कुल 7,300 रूपए तक का नकद उपहार। आम जन को मिली है राहत,
करती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। मेरी कौम उनके दम से है हमारे वतन की जीनत, और उनकी हर परवाज में है लक्ष्मी नारायणपुर की रहमत। लक्ष्मी नारायणपुर चाहे दम हो तो दुनिया जीत लो। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं अधूरे ख्वाब और आज हमें चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाहेड़ा कस्बे में दिखा रहे हैं यहाँ के मुसलमानों के हालात। आइए एक बार फिर शुरू करते हैं इस सिलसिले को। निम्बाहेड़ा कस्बे के आम मुसलमानों से बात की तो उन्होंने समाज के पिछड़ेपन के लिए पूरी कौम को जिम्मेदार ठहराया। ज्यादातर लोगों का मानना है कि शिक्षा नहीं होने के चलते समाज में जागरूकता की कमी है, जिसकी वजह से मुस्लिम तबका हर क्षेत्र में पिछड़ता जा रहा है। हमारे मोहल्ले के अंदर हम छोटे छोटे स्तर से देखें, धरातल से हम अगर देखना चालू करें कि हमारे मोहल्ले के अंदर आसपास क्या जरूरत है और उस जरूरत की हम निशानदही करें, तो निशानदही करने के बाद उसके लिए हम एडवोकेसी करें प्रॉपर, तो जाहिर सी बात है सरकार भी हमारी बात मानेगी। अगर जेन्युइन बात है तो सरकार जरूर मानेगी, और सरकार मानेगी तो हम अपने उस इलाके को डेवलप कर सकते हैं, अपनी कम्युनिटी को डेवलप कर सकते हैं। ये सारी चीजें हैं। हाँ, सोचने की जरूरत है। हमारे उन मतलब सेंसिटिव लोगों के लिए ये आह्वान है कि वो आगे आए और अपनी कौम के लिए और अपनी कौम की फलाह बहबूद के लिए सोचें। ये जिम्मेदारी उनकी सबसे ज्यादा बन जाती है। ऐसा नहीं है कि निम्बाहेड़ा के सभी मुस्लिम क्षेत्रों में विकास का काम नहीं हुआ। नगर पालिका की तरफ से कई मुस्लिम इलाकों में साफ सफाई के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं और साथ ही आरसीसी की सड़कें भी बनवाई गई हैं। निम्बाहेड़ा में हजरत अब्दुल्लाह शाह बाबा की मजार कौमी एकता और भाईचारे की मिसाल है। हर मजहब और हर कौम के लोग यहां आकर अपनी अकीदत का इजहार करते हैं और एक दूसरे को भाईचारे की सीख देते हैं। जहां हिंदू मुसलमान सभी कौमों मजहबों मिल्लत के लोग आते हैं और अपनी मुरादों को पाते हैं। यहाँ पर हर साल उर्स मुनक़िद किए जाते हैं जो तकरीबन 55-56 साल हो गए। अभी आने वाला उर्स इंशाल्लाह 56वां उर्स होगा और इस आस्थाने से सभी मजहब मिल्लत के लोग फैज़याब होते हैं। यहाँ पर करीब ये समझ लो 105 साल से सैयद इब्राहिम शाह किले वाले मियाँ साहब का आस्थाना है। नवाब के वक्त का पूरा बगीचा बाग है। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सभी धर्म जाति के लोग आते हैं, बाबा के यहाँ से फैज़ पाते हैं और लोगों की मुरादें पूरी होती हैं, चादर चढ़ाते हैं। मजार के पास ये कब्रिस्तान है। कुछ दिन पहले इसकी 4 दीवारी के लिए स्थानीय लोगों ने नगर पालिका को कुल बजट का 10% पैसा जमा कराया था, लेकिन अभी तक भी कब्रिस्तान की 4 दीवारी का काम शुरू नहीं हो सका है, जिसके चलते सरकार के प्रति लोगों में नाराजगी है। हमारे को किसी ने आके बताया भाई कि नगर पालिका द्वारा और गवर्नमेंट द्वारा सहायता मिल रही है जन सहभागिता के अंदर, तो बोले इसमें 10% राशि जमा कराई जाए और इसके अंदर बाकी का काम गवर्नमेंट लगाएगी। उसके तहत हमने नगर पालिका अधिकारियों से जाके बातचीत की। उन्होंने बोले 10% आप जमा करा दीजिए। वो चीज हमारी पास हो गई, ऑर्डर भी आ गया, सब पता पड़ गया। उसके बाद हम जाके नगर पालिका अधिकारियों से मिलते हैं तो उन्होंने बोले भाई आपको 30% राशि जमा कराना पड़ेगी। 10% की बोला 10% जमा करा दिया। अब डबल चंदा करने जाए लोगों में तो लोग कहेंगे भाई पहले चंदा करके लेके चले गए आप लोग, बोले अब वापस काय का चंदा दें, तो हम झूठे साबित होते हैं। इस तरीके से प्रशासनिक जो अधिकारी नगर पालिका निम्बाहेड़ा और जो भी गवर्नमेंट महकमा है इस तरह से यहाँ के लोगों को परेशान करता है। और आइए अब आपको निम्बाहेड़ा के कुछ ऐसे मुसलमानों से मिलवाते हैं जो संगठन बनाकर हर क्षेत्र में यहाँ के लोगों की सेवा कर रहे हैं। यहाँ कई ऐसी तंजीमें हैं जो शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य, जागरूकता और रोजगार तक के क्षेत्र में लोगों की मदद कर रहे हैं। तंजीम चलाने वाले नुमाइंदों के मुताबिक निम्बाहेड़ा के मुसलमानों में शिक्षा और जागरूकता की कमी है, जिसके चलते ये सरकारी योजनाओं का फायदा नहीं उठा पाते हैं। ऐसे में ये स्वयंसेवी संगठन न सिर्फ लोगों को जागरूक कर रहे हैं, बल्कि अल्पसंख्यकों के लिए चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को आम मुसलमानों तक पहुंचाने का काम भी अंजाम दे रहे हैं। अल्पसंख्यक समुदाय है, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो
अल्पसंख्यक समुदाय रहता है, उसके साथ हमने एक्शन एड के साथ कुछ काम शुरू किया है कि उनको पास जो सरकार की स्कीम है उनकी पहुंच कितनी है, उसकी जानकारी है या नहीं है। तो ऐसे हम निम्बाड़ा और बदेसर जो पंचायत समिति है उसके 10 गांवों के अंदर मुस्लिम बच्चों के साथ, औरतों के साथ और मर्दों के साथ काम कर रहे हैं। उसमें हमने उनके कुछ ग्रुप बनाए हुए हैं जिनके साथ लगातार मीटिंग्स करते हैं, उनको सब प्रकार की योजनाओं की जानकारियां देते हैं और उनकी जो भी किसी तरीके की दिक्कत होती है तो उसके अंदर हमसे जो मदद हो सकती है हम रास्ता दिखाने का काम करते हैं। ना हमारी जो कमेटी है मोहल्ले वाइज घूमती है, जो मुस्लिम नहीं समझते हैं, हमारे में पढ़ाई की जो कमी है उन लोगों को जाके समझाते हैं। गवर्नमेंट की जो भी स्कीमें होती हैं जैसे अपने राशन कार्ड है, आधार कार्ड है, अदर लोन जो भी होते हैं, गवर्नमेंट की कोई भी प्लानिंग आए, बच्चों के तहत आए, स्कूल के तहत जो भी आती है, लैपटॉप वगैरह की अभी जो निकली है, स्कूटी की निकली है कि भाई आपके बच्चों को पढ़ाया जाए, बच्चियों को पढ़ाया जाए, गवर्नमेंट इसमें आपको इनाम देगी। और जो अंजुमन से सपोर्ट होता है वो लोग हम अंजुमन कमेटी से भी करते हैं। हमारे जो युवा साथी हैं सारे मिलकर एक साथ जुट होकर अंजुमन से ज्यादा आवाम को जितना फायदा पहुंच सकता पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अंजुमन स्कूल का निर्माण चल रहा है सर, और इसमें और बच्चों को ज्यादा से ज्यादा तालीम देने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहे हैं और गरीब मुस्लिम बच्चों को ज्यादा से ज्यादा इसमें शिक्षा प्राप्त हो, इसके लिए पुरजोर प्रयास हो रहा है सर। और यही कोशिश रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पढ़कर आगे कौम का नाम रोशन करें, कौम की तरक्की। एक तंजीम सिर्फ लड़कियों की तालीम और रोजगार पर ध्यान दे रही है। इस तंजीम की कोशिशों के चलते निम्बाहेड़ा की कई मुस्लिम लड़कियां पढ़ लिख कर अपना रोजगार शुरू कर चुकी हैं। जाहिर है समाज की तरक्की में अब समाजी तंजीमें भी अहम रोल अदा कर रही हैं। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, उसको रोजगार से जोड़ने के लिए वो सिलाई प्रशिक्षण और कंप्यूटर ट्रेनिंग का काम हम कर रहे हैं। अभी तक हम करीब 250 औरतों और लड़कियों को हम ट्रेन कर चुके हैं। 3 महीने का कोर्स चलाते हैं, वोकेशनल है, इसका कोई वो नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट, निःशुल्क जो बोला जाता है उसको निःशुल्क रूप से उनको हम सिखाने का काम कर रहे हैं। और पिछले 2 महीने से हमने उनको रोजगार से जोड़ने के लिए हमने करा कि उसमें से जो तैयार हो गई थी लड़कियां और औरतें, उनको रोजगार से जोड़ने के लिए रेडीमेड का काम शुरू किया है। अभी हम टॉप्स तैयार करा रहे हैं जो जीन्स के ऊपर लड़कियां आजकल पहनती हैं कॉटन के, वो तैयार करवा रहे हैं। अंजुमन इस्लाम कमेटी अपनी तरफ से बहुत अच्छा काम कर रही है। जितने भी बच्चे यहाँ पर पढ़ने आते हैं उनको अच्छे से अच्छी तालीम दी जा रही है और यहाँ के जो सदर साहब हैं उनकी तरफ से पुरजोर कोशिश की जा रही है कि उनको अच्छी से अच्छी तालीम दी जाए, उनके लिए अच्छे से अच्छा टीचर का इंतजाम किया जाए। बहुत अच्छे स्तर पर, अपने स्तर पर अच्छा काम कर रही है अंजुमन इस्लाम कमेटी। जाहिर है मुस्लिम तबके की तरक्की के लिए जितनी जरूरी तालीम और जागरूकता है उतना ही जरूरी है मुस्लिम तंजीमों का खड़ा होना। जाहिर है मुस्लिम तंजीमों को और आगे आना होगा और समाज की भलाई के लिए बहुत सारा काम करना होगा। साथ ही हुकूमतों को भी बड़ी ही ईमानदारी और जद्दोजहद के साथ अक़लियती तबके के हालात को बेहतर बनाने के लिए काम करना होगा। इस उम्मीद के साथ कि आपके हालात जरूर बदलेंगे। आज के इस एपिसोड को बस खत्म करते हैं। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक नए शहर के साथ और कुछ नए इश्यूज के साथ। तब तक के लिए पूरी टीम को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। राजस्थान रॉयल्स और पुणे वॉरियर्स में जीत की जंग जारी, तो मैच पर सट्टा लगाते 10 सट्टूरिये गिरफ्तार, 163 मोबाइल, 5 लैपटॉप सहित कई सामान बरामद। जयपुर एयरपोर्ट पर आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई, 9 किलो सोने के साथ 3 गिरफ्तार, बेंगलुरु से लाया गया था सोना। धारीवाल ने मेट्रो के काम में देरी पर जताई नाराजगी, 24 घंटे काम करने के निर्देश का, 1 अगस्त से हर हाल में दौड़े मेट्रो।
अमानी शाह नाले के बहाव क्षेत्र को चौड़ा करने की कवायद। आज जेडीए दस्ते ने एसके कॉलोनी में 1 दर्जन निर्माण किए ध्वस्त। 31 मई तक हटेंगे अतिक्रमण। और मंत्रालयिक कर्मचारियों का आंदोलन जारी। कल आधे दिन का करेंगे कार्य बहिष्कार। मांगे पूरी न होने पर 8 मई को सामूहिक अवकाश की चेतावनी। तो ये थी शहर की खास हलचलें। नमस्कार, इस वक्त आप सबसे मुखातिब हूं मैं प्रशांत पांडे। चलिए तफसील से जानते हैं रात 11 बजे की पिंक सिटी की खबरों को। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम पर खेले जा रहे मुकाबले में पुणे वॉरियर्स ने राजस्थान रॉयल्स के सामने 179 रनों का लक्ष्य रखा है। और अपने दर्शकों को बता दें कि लगता है कि राजस्थान रॉयल्स ये लक्ष्य बहुत ही आसानी से हासिल कर लेगा। 150 रन बना लिए हैं राजस्थान रॉयल्स ने, केवल 3 विकेट उसके गिरे हैं। तो एक तरह से पूरी तरह से राजस्थान रॉयल्स लक्ष्य के बिल्कुल करीब पहुंच रही है। हम आपको बता दें कि घरेलू मैदान पर रॉयल्स अभी तक अजय ही रही है। लगातार उसने जीत दर्ज की है और 10 में से 6 मैचों में जीत हासिल करके टॉप 5 में जगह बनाई है राजस्थान रॉयल्स ने। इधर जयपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शहर के निर्माण नगर में एक रिहायशी अपार्टमेंट से 8 सटोरियों को धर दबोचा। पुलिस ने सटोरियों से करीब 150 से अधिक मोबाइल फोन, 4 लैपटॉप, 2 माइक और 2 एलसीडी भी बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक ये सटोरिया आईपीएल मैचों पर सट्टा लगा रहे थे और इनके तार देश के अन्य राज्यों से भी जुड़े हैं। मुखबिर की इतला पर सोडाला और श्यामनगर थानों की टीम ने संयुक्त रूप से इस कार्रवाई को अंजाम दिया। वहीं प्रतापनगर में भी पुलिस ने 2 सटोरियों को गिरफ्तार कर लैपटॉप, 13 मोबाइल और सट्टे की पर्चियां बरामद की हैं। और हमारी संयुक्त कार्रवाई में इनको इन्फॉर्मेशन मिली थी जरिए मुखबिर कि ओरिएंटल अपार्टमेंट के ये 4th फ्लोर पे कोई बहुत बड़ी मात्रा में ये क्रिकेट या सट्टा चल रहा है, जो आईपीएल जो चल रहा है। इसमें हम दोनों टीमें दबिश दी यहाँ पे, और दबिश देने पे पता चला कि बहुत ही लार्ज स्केल पे पूरे, जिसमें ऑल इंडिया में ये कनेक्टेड हैं, करीब 130 से 40 तो मोबाइल मिले हैं और 4 लैपटॉप हैं और 2 टीवी है और करीब 8 लोग हैं। ये इनका जयपुर में तो ये बता रहे ही है और बाकी और सिटीज और ऑल ओवर इंडिया में इनका चल रहा है। चलिए बढ़ते हैं आगे। जयपुर एयरपोर्ट पर आयकर विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 9 किलो सोना जब्त किया है। इस मामले में जयपुर के 2 ज्वेलरी कारोबारियों से पूछताछ जारी है। ये सोना बेंगलुरु से जयपुर लाया जा रहा था। आयकर विभाग की प्रारंभिक पूछताछ में एक कारोबारी ने बताया कि वो बेंगलुरु से एग्जीबिशन में हिस्सा लेकर आ रहा है, जबकि दूसरे ने सैंपल दिखाने के लिए बेंगलुरु ज्वेलरी लेकर जाने की बात कही। दोनों कारोबारी ज्वेलरी से संबंधित सभी बिल मौजूद होने का दावा उन्होंने किया। हालांकि आयकर विभाग के अधिकारी की जांच शाखा ने इस संबंध में कुछ भी बताने से इनकार किया है और सोमवार को पुख्ता जानकारी उपलब्ध करवाने की बात कही है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तय वक्त पर जयपुर मेट्रो चले, इसके लिए धारीवाल जी जान से जुटे हैं। आज यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने मेट्रो की समीक्षा बैठक ली। बैठक में धारीवाल ने काम में हो रही देरी के लिए डीएमआरसी एमडी मंगू सिंह पर नाराजगी जताते हुए कहा कि वो मेट्रो का काम 24 घंटे चलवाएं ताकि 1 अगस्त को जयपुर मेट्रो पटरी पर दौड़ सके। धारीवाल ने कहा कि वो लगातार मेट्रो के कार्यों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और कोताही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, इसकी बात उन्होंने रखी। और बैठक में यूडीएच के अतिरिक्त मुख्य सचिव जीएस संधू, जयपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के सीएम डीएनसी गोयल, जेडीसी कुलदीप राका और डीएससी कंपनी के प्रतिनिधि मौजूद रहे। आवर्स काम चालू हो गया, बहुत तेजी से काम चालू हो रहा है और जहां जहां पर भी हर्डल्स आ रहे थे, चाहे वो ट्रैक के बिछाने के लिए आ रहे हों, चाहे ओवरहेड इलेक्ट्रिसिटी के पोल्स के लिए आ रहे हों, या आपके इसमें क्या सिविल वर्क के उसमें आ रहे हों, तो उन सब में जो है वो एक्सपेडाइट काफी हुआ है और काफी तेजी से काम चालू हुआ। तो इसलिए अब उम्मीद बनती है कि ये 1 अगस्त से जो है मेट्रो चालू। इधर हाईकोर्ट के आदेश की पालना करते हुए जेडीए ने अमानी शाह नाले के बहाव क्षेत्र में आ रहे एसके कॉलोनी के 1 दर्जन निर्माणों को ध्वस्त किया।
जेडीए 31 मई तक बहाव क्षेत्र से अवैध निर्माणों को हटाने की कार्रवाई करेगा। जो लोग सहमति से पुनर्वास के लिए तैयार हैं उन्हें जेडीए सांगानेर में कुमावतों की ढाणी में 60 वर्ग गज के प्लॉट और 6 महीने तक 2,500 रूपये प्रति महीने की दर से 15,000 रूपये किराया दिया जाएगा। इसके अलावा उन्हें ट्रैक्टर ट्रॉलीज भी मुहैया कराई जाएंगी ताकि वो अपना सामान शिफ्ट कर सकें। वहीं जेडीए सचिव विष्णु चरण मलिक ने आज कुमावतों की ढाणी में 9 और अकेला में 3 परिवारों को मौके पर ही पट्टे देकर किराए के चेक बांटे। इधर अपनी मांगों को लेकर 26 अप्रैल को एक दिन का कार्य बहिष्कार कर अपनी ताकत दिखाने वाली मंत्रालय कर्मचारी संघर्ष समिति का आंदोलन जारी है। अब ये कर्मचारी सोमवार से आधे दिन काम का बहिष्कार करेंगे। समिति ने 2 दिन के कार्य बहिष्कार के बाद भी मांगे पूरी न होने पर 8 मई को सामूहिक अवकाश की चेतावनी दी है। मंत्रालय कर्मचारियों ने सरकार से वेतन विसंगतियों को दूर करने और न्याय संगत मांगे मानने की अपील करते हुए कहा कि सरकार को बरसों से पिछड़े मंत्रालयिक संपर्क की ओर देखना चाहिए। हम आधा दिन का बहिष्कार करेंगे, सरकार को चेतावनी देंगे कि वो हमारी मांगों को मांग माने और जो न्यायोचित मांग उसको पूर्ण सम्मान करते हुए हमारा सम्मान रखे। कर्मचारी जो है मंत्रालय कर्मचारी वो 20 साल से बहुत ही नीचे स्तर पर पहुंच गया है, उसको उठाना सरकार की जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी है और मनोबल उठाने के लिए भी जरूरी है। हम 8 तारीख को सामूहिक अवकाश लेंगे पूरे राज्य भर में और 9 तारीख को हमारा कर्मी कंसन चालू हो जाएगा। बढ़ते आगे, प्रोडक्शन इंजीनियर्स को समय के साथ साथ उत्पादन की तकनीक में तब्दीली लाना बेहद जरूरी है ताकि गुणवत्ता और लागत में सामंजस्य बना रह सके। इन्हीं विचारों के साथ राजधानी के MNIT परिसर में आयोजित प्रोडक्शन इंजीनियर्स के सम्मेलन का समापन हो गया। समापन समारोह को IIITM के निदेशक LG देशमुख और JK लक्ष्मीपत यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर उपेंद्र ने संबोधित किया। वक्ताओं ने प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के क्षेत्र में मशीनों की क्वालिटी और रख रखाव पर ध्यान दिए जाने की जरूरत बताई। इधर वेतन विसंगति के मुद्दे पर अब प्रदेश के शिक्षक राज्य सरकार से आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। आज राजधानी जयपुर में आयोजित हुई राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत की प्रांतीय कार्यकारिणी की बैठक में सामूहिक रूप से ये फैसला किया गया है। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष सुल्तान सिंह ओला का कहना है कि जल्दी ही इस मुद्दे पर दूसरे संगठनों को साथ लेकर संघर्ष का ऐलान किया जाएगा। उधर शिक्षक संघ ने शिक्षा की रक्षा के लिए भी अभियान चलाने का निर्णय किया है। संगठन के पदाधिकारियों का कहना है कि सरकार शिक्षा का अधिकार अधिनियम को समुचित तरीके से लागू न करे, इसकी आड़ में शिक्षा के निजीकरण की कोशिश में जुटी हुई है। सरकार को 4.5 साल हो गए, लोगों की आस थी और गहलोत जी जब ये विधानसभा में 6 तारीख को रख रहे हैं कि मैं 2,500 करोड़ हमारे राजस्थान के कर्मचारियों को दे रहा हूं और उसमें शिक्षकों के लिए प्रचार कर दिया कि शिक्षकों को बहुत कुछ दिया, जबकि हमारी कोई कृष्णा भटनागर की रिपोर्ट की कोई ये मांग नहीं थी कि वो उसको सार्वजनिक किया जाए या कुछ भी करे। वो वसुंधरा सरकार ने उस कमेटी को बिठाया था, हमारा कोई लेन देन नहीं था, न हमारे कर्मचारी की शिक्षक की मांग थी। हमारी मांग थी कि केंद्र के समान वेतनमान दिया जाए। अभी हमने संघर्ष का निर्णय लिया, हम एक आर पार की लड़ाई लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। शिक्षा की हालत पे बड़ा गंभीरता से विचार किया और हम इस नतीजे पे पहुंचे कि सरकार शिक्षा अधिकार कानून को ठीक तरीके से राज्य में लागू नहीं कर रही है। जो शिक्षा अधिकार कानून के हिसाब से पद जितने सर्जित होने चाहिए, जो सुविधाएं स्कूलों में होनी चाहिए, वो उसके अनुसार नहीं है। और दूसरा, शिक्षा अधिकार कानून की आड़ लेकर के शिक्षा का निजीकरण करने की सरकार कोशिश कर रही है। तो हमने आज निर्णय लिया है कि शिक्षा को बचाने के लिए हम अभियान चलाएंगे और इस अभियान में उन तमाम संगठनों को। इधर राजधानी में राजस्थान न्यायिक कर्मचारी परिषद की कार्यशाला सेशन कोर्ट के बाहर परिसर में आयोजित हुई। कार्यशाला के पहले सत्र में जहां कर्मचारियों की समस्याओं और संगठनात्मक मुद्दों पर चर्चा हुई, वहीं दूसरे सत्र में परिषद के आगामी चुनाव को लेकर विचार मंथन हुआ। परिषद ने सामूहिक रूप से फैसला लेते हुए गिरिराज कुमार भिस्सा को प्रदेश संयोजक नियुक्त किया। कर्मचारियों की ज्वलंत समस्या के संदर्भ में सभी जिलों के कर्मचारियों को आहूत किया गया था और उनसे अपनी समस्याओं, संगठनात्मक गतिविधियों पर विचार विमर्श हुआ। पहले सत्र में समस्याओं पर मांग पत्र तैयार किया गया और दूसरी में